शिल्पा जी, आप तो हमारे देश में आर्मी के जनरल की बहू थी। आपका महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा फार्म हाउस और बड़ा मकान और सब कुछ, बहुत मैंशन वहाँ एक तरह से। और यहाँ पे आप दिल्ली में एक गांव में, शाहपुर जाट की गली में, साउथ एक्स के पास एक गांव है, लाल डोरा की ज़मीन, वहाँ तंग गलियाँ, छोटा मकान। तो यहाँ क्यों रही आप इतने सालों? एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने पूछा, क्योंकि वो एक फेज था विवेक जी, जब लोग ये सोचते थे शायद मुझे घर से निकाल दिया गया है। इतने बड़े घर की बहू होकर ये ऐसे एक 8,000 के किराए के कमरे में क्यों रहती है। लेकिन एक जिद थी, क्योंकि मैं 2010 में जब राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यहाँ आई और मैंने यहाँ खेला, तो मैंने इन खेलों के बारे में और डेप्थ में जाना। मेरी बिटिया मेरी अटेंडेंट थी, मेरे साथ आई थी और वो फाइनल ईयर में थी। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोली, मम्मी मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। और वहाँ हम दोनों को ही एक मकसद मिला कि यहाँ रह के हमें एट पार की लड़ाई लड़नी है कि ओलंपिक के साथ पैरालंपिक खेलों को भी पहचाना जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बराबर की पहचान है, तो भारत में क्यों नहीं। खेलों के साथ साथ एक वो मिशन भी मिला और मुझे आगे खेलने में भी मुझे लगा कि वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अच्छी है, मुझे खेलना चाहिए। लेकिन तब ऐसी कोई स्कीम नहीं होती थी कि हमें कैंपों में रखा जाए या हमको कोई फंडिंग मिले। 2010, 11, 12 की बात है। तो जिद पकड़ी खेलने की और हस्बैंड ने कहा, क्योंकि इन खेलों के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि 40 साल की उम्र में क्या खेलने जा रही है। तो थोड़ा सा उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अहमदनगर में आप जो करना चाहते हो मैं हूँ, दिल्ली में मेरी कोई पकड़ नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मैं कहा रहना तो मुझे दिल्ली में ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मुझे वो लड़ाई लड़नी है, पॉलिसी की लड़ाई लड़नी है, मुझे खेलना है। तो फिर मैं अपने बूते पे आई और मैंने कहा आज के बाद मैं 1 रुपया घर से नहीं लूँगी। तो उस वक्त उतना ही पैसा था, एक जैवलिन 1 लाख रुपए का आता है, फिर फिजियोथेरेपी की फीस, फिर जिम की फीस, तो बहुत पैसे बचाने पड़ते थे। और वहाँ से एशियाड विलेज पास था और श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पास था। तो इसलिए वहाँ पे एक कमरा लेके मैं रही और खुद ही फिर, और वहीं से मेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर का अवतार भी जगा, क्योंकि जब मैं मोटिवेशन के तौर पे अपनी कहानी कॉर्पोरेट्स में शेयर करने लगी तो थोड़े बहुत पैसे भी मिलने मिले, और जब पॉलिसीज आई तब जाके पैसे मिले। और आज इसी शहर में मैं एक पेंट हाउस में रहती हूँ जिसमें 1 रुपया भी किसी से मांग के नहीं बनाया है। ओलंपिक का मेडल आप जीत के आए, जीवन में बड़ा बदलाव आया होगा उसके बाद में, क्योंकि ओलंपिक का मेडल तो ओलंपिक का मेडल है। कितने भी अवार्ड रिवॉर्ड आपको रिकग्निशन मिले, उसके बाद अच्छा बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पहले क्या क्या बोला और उसके बाद अब वही लोग जो है बोलते होंगे कि भाई हमारी बेटी है, हमारे घर की है। मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा हुआ। मेरे अपने माता पिता नहीं थे, आई वॉज एन ऑर्फन, सो माई मदर गॉट मैरिड विद समवन एल्स, सो नॉट ऑर्फन एग्जैक्टली, लेकिन पेरेंट्स नहीं थे। तो बड़े चैलेंजेस थे बचपन से लेकर के। और कई बार ऐसा होता है कि आपको रिश्तेदार रखना चाहते हैं, कुछ नहीं भी रखना चाहते हैं। मैं उन तकलीफ़ों को आज नहीं बात करूंगा, आज तो बात आपकी हो रही है। पर आज सब के सब